हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स शाला। स्टूडेंट्स, आज आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के क्वाड्रिलेटरल चैप्टर। स्टूडेंट्स, ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो में क्या क्या है उसको जानने के लिए आपको अंत तक जुड़े रहना है। स्टूडेंट्स, अभी तक हमारे वीडियो तो आप देखते हो, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो। हाँ स्टूडेंट्स, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और बेल बटन प्रेस करो ताकि ऐसे वीडियो बनाते के साथ आपको उपलब्ध हो जाए। और स्टूडेंट्स, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है ना, तो ये वीडियो कैसा लगा इसको बताने के लिए लाइक और कमेंट्स जो हमारे एनर्जी को और बढ़ाता है, तो कमेंट्स करना मत भूलो। और हाँ, अगर ऐसे ही किसी टॉपिक पर आपको लगता हो कोई वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख भेजो ताकि हम उसके वीडियो आपको उपलब्ध करा सकें। तो स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रिलेटरल चैप्टर, क्वाड्रिलेटर यानी 4 साइडेड बाउंडेड ज्योमेट्रिकल फिगर, इसके बारे में आप काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो, जिसमें सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल हम लोग अगर ये दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो और ये दो इक्वल हो तो इस तरह के क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं? काइट। ये डायगोनल है और ये डायगोनल है। ये एक डायगोनल दूसरे से, दोनों डायगोनल नहीं करता है जी, और ये 90 का एंगल है। इसको क्या बोलते हैं? काइट। इसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, लेकिन हाँ, अगर कोई दो साइड पैरेलल हो, ये दो साइड पैरेलल है और ये दो साइड पैरेलल ये और ये है, उस समय से क्या बोलते हैं? ट्रेपीजियम। क्या बोलते हैं जी? ट्रेपीजियम। लेकिन स्पेशल केस, अगर ट्रेपीजियम के नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं, नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं ट्रेपीजियम के, तो उसको आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहते हैं। लेकिन क्वाड्रिलेटरल में अगला क्या आएगा? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। ये इसके पैरेलल इक्वल, ये इसके पैरेलल और इक्वल, और ये डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होता है स्टूडेंट्स। जब ये पैरेललोग्राम को और 2-3 टाइप में बांट दो पैरेललोग्राम, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो इसको आप अलग अलग टाइप में बोल सकते हो। पहला आप ये कर सकते हो, स्पेसिफाई कर दिया, ये ऑपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, और ये इसके पैरेलल, और इसमें हर एक एंगल 90 है, डायगोनल्स इक्वल है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, और लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का इसमें और ज़्यादा ये कर दो, चारों साइड इक्वल कर दो जी, चारों साइड इक्वल कर दो, फिर क्या बन जाएगा? ये स्क्वायर। इसमें चारों साइड इक्वल, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड डायगोनल्स इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर परपेंडिकुलरली। और इसी का एक केस ये भी ड्रॉ कर सकते हो, वो रोम्बस। रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, लेकिन इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं, चारों साइड इक्वल है, और
डायगोनल बाइसेक्ट करता है, डायगोनल इक्वल नहीं होता है लेकिन परपेंडिकुलर होता है स्टूडेंट्स। तो ये इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। लेकिन सबसे पहला थ्योरम क्या पढ़ना है, वो है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, है ना, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ए डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। दिस इज द फर्स्ट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर। तो सबसे पहले एक नीट डायग्राम चाहिए, पैरेललोग्राम ड्रॉ करो। ए बी सी डी नेम करो, उसके बाद डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट, कैसे, डायगोनल 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 खींच दो यहाँ पर। ये अब ये दो ट्रायंगल में बढ़ गया जी, कितना ट्रायंगल में, ये दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। अब ये दिखाना है ये दोनों ट्रायंगल जो डिवाइड हुआ है दोनों कॉन्ग्रुएंट है। क्या दिखाना है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। चलो समझते हैं इसको। पहले गिवन में क्या है, दो ट्रायंगल है, कैसे, वो डायगोनल AC के कारण, ठीक है। अच्छा, आप पढ़े हो, क्या पढ़े हो जी, कि जब ये पैरेललोग्राम है यानी इस लाइन के ये पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, यानी अगर AC ट्रांसवर्सल है तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा, ये होना है। चलो जी, अब सिमिलरली ये AD पैरेलल है BC के, BC के, AD पैरेलल है BC के। नाउ ये पैरेलल होगा और AC अगेन ट्रांसवर्सल है तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल होगा जी। अब आपने देखा ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये AC दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है ना जी, AC दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये पार्ट हम नहीं लिख रहे हैं इस पे, ये आपको ताकि नोट्स बनाने में इजी हो, हम इसके, आप इसके अगले पार्ट से नोट कर लेना। और इस चैप्टर्स के जो थ्योरम हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको बार बार इस वीडियो को रिप्ले करके चलाकर आप भली भांति समझ लो। ये वीक बच्चों के लिए वरदान भी है, और कोई बच्चे वीक नहीं होते हैं जी, कोई कमज़ोर नहीं होता है। यानी आप मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, देखो सारे अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं और सारे सक्सेसफुल होंगे। केवल अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं कि हम अच्छे हैं, और सॉल्व करते चलो, प्रैक्टिस करते चलो। देखो हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहो, प्रैक्टिस करते रहो, देखो सारे के अच्छे होंगे। चलो देर न करते हुए अगले पार्ट में क्या क्या है देखते हैं। देन ये पैरेललोग्राम गिवन है ABCD, सपोज किया कि यही फिगर गिवन है, जिसमें AC क्या है, डायगोनल है, और AC ये दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स। एक शेडेड है और एक अनशेडेड है, दो पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है। तो आपको दिखाना है जो शेडेड ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है वो CDA के, ट्रायंगल CDA के। तो अब ये दोनों ट्रायंगल में कंसीडर करोगे स्टूडेंट्स, तो आपके पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है कि अगर AB पैरेलल है CD और AB पैरेलल है, कौन सा जी, AB पैरेलल है, दिस इज पैरेलल टू ये
सी डी। और स्टूडेंट ट्रांसवर्सल कौन है? ये ए सी। देन आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, तो ये इंटीरियर एंगल इक्वल होगा और ये दो लाइन पैरेलल होने पर ये दोनों एंगल इक्वल होगा स्टूडेंट्स। और इसके साथ ही ये डायगोनल AC इक्वल टू CA कॉमन है। तो इस तरह से साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल ABC और CDA कॉन्ग्रुएंट है स्टूडेंट्स। थ्योरम 8.2 that is in a parallelogram opposite sides are equal. Yeah, if quadrilateral is a parallelogram then each pair of opposite sides are equal. स्टेटमेंट लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है स्टूडेंट्स। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोग को थ्योरम नंबर 8.1 का हेल्प लेना पड़ेगा। और वो थ्योरम नंबर 8.1 में आपने ये शो किया था कि एक डायगोनल ये AC इस ट्रायंगल इस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांटता है। तो स्टूडेंट यहां तक ये कॉन्ग्रुएंसी पार्ट आपको थ्योरम नंबर 8.1 जैसे किए थे सिमिलर वे में, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, एक एंगल दूसरे एंगल का ये एंगल के इक्वल और ये एंगल इस एंगल के इक्वल और बीच में ये AC कॉमन देकर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लोगे। और प्रूव करने के बाद बाय CPCT फुल फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ऑटोमेटिक ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, ये AD साइड और BC साइड इक्वल होगा, AD इक्वल टू BC और AB इक्वल टू CA। तो ये स्टूडेंट्स ये 8.2 प्रूव करने अगर आएगा तो सबसे पहले आपका 8.1 को प्रूव कर लो और लास्ट में एक लाइन ऐड कर दो, दिए दैट इज सफिशिएंट है। 8.3 में इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, यहां गिवन क्या है जी? क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अभी इस बार आपको ABCD क्वाड्रिलेटरल गिवन है और क्वाड्रिलेटरल ऐसा है सच दैट है कि क्या बोला है? ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल, यानी ये AB के ऑपोजिट साइड कौन है? CD और AD का ऑपोजिट साइड है BC। ये दो इक्वल गिवन है, ठीक है, जिसमें आपने AC को डायगोनल ले लिया है, ठीक है। तो ये आपको पता है क्या कि एक डायगोनल दो ट्रायंगल में को डिवाइड करता है। तो यहाँ दो ट्रायंगल मिला स्टूडेंट्स, कौन कौन? एक ट्रायंगल ABC और दूसरा CDA। तो आपको करने क्या है भाई? देन क्या प्रूव करने यहां पर? ये क्वाड्रिलेटरल कैसा है? ये पैरेललोग्राम है। तो रिक्वायर्ड टू प्रूव में आप उसको दिखा जाओ। रिक्वायर्ड टू प्रूव में कि अगर ये AB साइड पैरेलल है CD के और AD पैरेलल है यहां BC के, तब क्या बोलोगे? पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल इन ए क्वाड्रिलेटरल, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट्स फिर से ट्रायंगल ले लो। इस बार क्या है? या AB इक्वल टू ये साइड इक्वल क्या है जी? इसके CD के, ठीक है ना। और AD साइड इक्वल है BC के, AD साइड इक्वल है ये BC के। तब स्टूडेंट्स ये दोनों दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, हमको मिला हुआ है, इसमें गिवन है इस क्वाड्रिलेटरल के साथ थ्योरम में। और यहाँ पर AC कॉमन है जी, दोनों में AC कॉमन है। और साइड कॉन्ग्रुएंसी है ना, ये रूल से हम लोग का दोनों ट्रायंगल
कॉन्ग्रुएंट होगा। और कॉन्ग्रुएंट होगा तो स्टूडेंट्स, अगर कॉन्ग्रुएंट होगा कॉरस्पॉन्डिंग सीपीसीटी से क्या होगा, ये एंगल BAC और ये DCA दोनों एंगल इक्वल होगा जी। ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों? अगर दोनों तुम्हारा इक्वल है सीपीसीटी से। अब ये जब ये सीपीसीटी से ये दोनों एंगल इक्वल है, कौन कौन सा जी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। फिर से देखो कौन सा एंगल, ये एंगल इसके इक्वल है। फिर क्या बोलेंगे कि ये देखो AB और CD दो लाइन है और AC यहाँ ट्रांसवर्सल है और ये दोनों एंगल इक्वल है, तो क्या होगा, कन्वर्स ऑफ पैरेलल लाइन थ्योरम से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है ना। और तुम्हारा ये कन्वर्स ऑफ पैरेलल लाइन थ्योरम से हम लोग बोलेंगे ये AB पैरेलल क्या है, CD है। उसी तरह सेकेंड जब आप निकालोगे, यहाँ अगला एंगल सीपीसीटी से दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये तुम्हारा इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फिर से। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होने पर कन्वर्स ऑफ पैरेलल लाइन थ्योरम से ये दोनों साइड्स पैरेलल होगा, यानी AD साइड पैरेलल टू BC। यस स्टूडेंट्स, अब चले आए हम लोग थ्योरम 8.4 में, इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हाँ स्टूडेंट्स, इस बार ये तुम्हारा गिवन है ABCD एक पैरेललोग्राम, जिसमें क्या है, ये दो साइड्स पैरेलल हैं, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। इसके पैरेलल क्या है, ये इसके पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल, सच दैट ऐसा है। देन ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या प्रूव करना है जी, दो ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। यहाँ ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं, ये B के ऑपोजिट कौन है, D है ना, B का ऑपोजिट है यहाँ पर D, और A का ऑपोजिट क्या है, C, यानी ये दोनों एंगल को आपको यहाँ इक्वल प्रूव करना है। स्टूडेंट्स काफी इजी है, देखो यहाँ पर हम लोग जस्ट यूज करेंगे प्रूव करने के लिए, सिंस AB पैरेलल टू CD, कौन कौन पैरेलल है जी, ये AB और ये CD पैरेलल है, और जिसमें क्या BC क्या है, ट्रांसवर्सल है, BC है ट्रांसवर्सल। तो अब स्टूडेंट्स BC यहाँ ट्रांसवर्सल है, यहाँ अगर तुम AD पैरेलल टू BC लेते हो और ट्रांसवर्सल AB लेते हो, तब तुम्हारा ये एंगल A और ये एंगल B है ना, दो एंगल, ये एंगल A और ये एंगल B, दो एंगल का एडिशन कितना होगा जी, 180 होगा। और जब तुम लोगे ये दो लाइन पैरेलल लोगे है ना, ये पैरेलल टू दिस, और इसको ट्रांसवर्सल लोगे, तब आप दिखाओगे यहाँ B प्लस C इक्वल टू 180 या A प्लस D इक्वल टू 180। तो चलो हम लोग यहाँ क्या किए हैं देखें तो स्टूडेंट्स यहाँ देखो, एंगल A प्लस D इक्वल टू 180 क्यों लिए हैं, क्योंकि AB पैरेलल टू CD है और AD ट्रांसवर्सल है। तो देखो फिर से सिमिलर प्रोसेस से एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करो जी, इक्वेट करो, सब्ट्रैक्ट करो, इक्वेट करो, क्यों, क्योंकि दोनों के राइट हैंड साइड में 180 डिग्री है, तो दोनों इक्वल आया, और दोनों साइड से A को कैंसिल कर दो तो क्या आया, एंगल B इक्वल टू एंगल D। क्या है जी, एंगल, यही ना प्रूव करना था, हाँ यही प्रूव करना था। और इन सिमिलर वे इसी तरह अब फिर से सेम स्टेप्स कर लगाओगे तो क्या मिलेगा, एंगल C इक्वल टू एंगल D, एंगल A इक्वल टू एंगल C, ये दोनों एंगल इक्वल मिल जाएगा। स्टूडेंट्स थ्योरम 8.5 में, इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल। इस बार क्या है, इस बार क्वाड्रिलेटरल गिवन है और पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, तो आपको प्रूव करना क्या है कि ये पैरेललोग्राम है। जस्ट कन्वर्स ऑफ 8.4।
यानी गिवन क्या है जी, यहाँ पर सच दैट ऐसा है, पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, यानी 1 का ऑपोजिट क्या है 3 है और 4 ऑपोजिट किसका है जी 2 का, ये गिवन है और आपको प्रूव करना है कि ABCD से पैरेलल। चलो तुमको क्योंकि गिवन है 1 इक्वल टू 3 एंड 2 इक्वल टू 4, हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल यूज करें हैं, तो एक एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 का एडिशन कितना होगा, क्वाड्रिलेटरल है जी, क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब चलो यहाँ देखो 1 + 2 को हम एज इट इज छोड़ दिए, इस 3 एंगल 3 का इक्वल कौन है जी, एंगल 3 का इक्वल है एंगल 1 और एंगल 4 के इक्वल है एंगल 2, तो उनको इक्वेशन 1 से हमने चेंज किया, ठीक है, इसमें क्या है यूजिंग है ना इक्वेशन 1, ये वैल्यू पुट किया, ठीक है, और वैल्यू पुट करने से क्या आया, ये ट्वाइस एंगल 1 इक्वल टू ट्वाइस एंगल 2 इक्वल टू 180 इंटू 2, 360 180 इंटू 2, कैंसिल करो 2 से, यानी बचा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। कहा जी, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, और यहाँ देखो कि ये दो लाइंस हैं, है ना, कौन कौन, ये AD और दूसरा लाइन है ये BC, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल कौन है जी, इसमें ट्रांसवर्सल है AB। अब ये AB ट्रांसवर्सल है और ये दोनों एंगल, यानी वो दोनों एंगल कौन कौन सा है जी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री, दैट इज पहले तुमको क्या मालूम है, कोई इंटीरियर एंगल्स है ना, कोई इंटीरियर एंगल्स है ना, आर इक्वल नहीं जी, यहाँ पर इसको ठीक करो है ना, आर सप्लीमेंट्री है ना, सप्लीमेंट्री कर दोगे यहाँ पर, वो इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री और वो ट्रांसवर्सल होने के कारण ये AD पैरेलल टू BC। तो अगर AD पैरेलल टू BC है, ठीक है, आपने दिखाया, तो इसका ऑपोजिट पेयर को भी तो आप दिखा सकते हो कि एक AD पैरेलल टू BC है तो दूसरा AB पैरेलल टू CD होगा, है ना। तो ये सिमिलरली अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर ये और दूसरा पेयर ये अगर पैरेलल है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम, तो यानी ABCD इज ए पैरेललोग्राम। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलो स्टेटमेंट चले आओ, थ्योरम 8.6 का क्या है, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। किसी भी पैरेललोग्राम का क्या करता है, डायगोनल बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि वो दो बराबर भाग में, दो इक्वल पार्ट में वो कट रहा है। तो देखो स्टूडेंट्स काफी इजी है ये, ठीक है। तो यहाँ आपके सामने एक क्या लिया है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल मिलेगा क्या, हाँ पैरेलल लाइंस है ना, तो यानी यहाँ नंबरिंग कर दो जी, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 है ना, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 है ना। ये कहां से मिला जी, ये मिलेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल मिलेगा, ठीक है। तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल मिला दोनों में और तुम्हारा ये पैरेललोग्राम गिवन है, तो यानी AD और ये BC, AD और BC यहां पर इक्वल है, ठीक है, AD और BC इक्वल है, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम अगर इक्वल है तो क्या मिलेगा, ये दोनों ट्रायंगल है ना, कौन सा, AOD एंड COB है ना, AOD और COB कॉन्ग्रुएंट मिलेगा, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल
ओ बी। किससे, कौन सा लगाओगे जी? ठीक है, यहां एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ। अब कॉन्ग्रुएंट हुआ तो आपको क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है बाइसेक्ट्स ईच अदर। बाइसेक्ट्स ईच अदर मतलब यहां ये AO इक्वल टू OC, क्या मिलेगा? इम्प्लाइज AO इक्वल टू OC। ये किससे मिलेगा जी? किससे मिलेगा? CPCT ना, CPCT से ये मिलेगा AOOC। एंड सिमिलरली क्या मिलेगा यहां पर? ये OB इक्वल टू OD, OB इक्वल टू OD। ये प्रूव हो गया। चलो, बहुत आसान है, सब आसान आसान थ्योरम है। चलो अगले थ्योरम 8.7 को भी खत्म कर ले, लगे हाथ मिलते जुलते से। तो स्टूडेंट्स 8.7 में क्या कहा है कि ये इफ टू डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट्स ईच अदर, है ना, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम गिवन नहीं है जी, इस बार ये क्वाड्रिलेटरल गिवन है, क्वाड्रिलेटरल गिवन है, इसके डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट्स ईच अदर। देन प्रूफ क्या करना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो चलो काफी इजी है जी। तो यहां गिवन में ये क्वाड्रिलेटरल गिवन है ABCD, जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये AOOC एंड तुम्हारा OB OD के इक्वल है। तो प्रूव करना है ट्रायंगल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट्स एक काम करो कि एक तुम्हारा ये ले लो, ट्रायंगल कंसीडर कर लो। ये ट्रायंगल कंसीडर किया सपोज एक, और दूसरा ट्रायंगल सपोज कर लो ये तुम्हारा ये है। ठीक है, दो ट्रायंगल तुमने कंसीडर कर लिया। अब इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हो जी। हाँ, हम यहाँ लिखने नहीं जा रहे हैं, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। हाँ, अभी गिवन इक्वल टू दिस साइड ये दिया हुआ है, क्या है? OB इक्वल टू OD, ये गिवन है। अगला तुम्हारा गिवन है AO इक्वल टू OC। ठीक है, AO यानी अगर पहले इस ट्रायंगल को लिखे होते हैं तो इस ट्रायंगल में ये साइड इक्वल टू ये साइड है। अगर इस ट्रायंगल को लिखे होगे तो पहले इस साइड को दिखाओगे, इस साइड को दिखाओगे। तीसरा कौन सा इक्वल है जी? वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल दिखा दो। तो यानी यूज कौन सा करोगे? साइड, ये बीच का एंगल और ये साइड। तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल कौन कौन सा कॉन्ग्रुएंट हो गया जी? ट्रायंगल AOD इक्वल टू ट्रायंगल COB, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, है ना। किस क्राइटेरिया से? साइड एंगल साइड से। तो अब इसमें है ना CPCT से क्या मिलेगा? CPCT से क्या मिलेगा? क्या ये एंगल इस एंगल की इक्वल है? ये दोनों एंगल इक्वल है ना। तो ये नंबर करो, ये नंबर 1 लिखा, ये 2 लिखा, क्या मिला? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अच्छा, एक बात गौर करो, अब हम कलर चेंज कर दें, पहले कलर चेंज कर दें, थोड़ा सा पॉइंटर को मोटा कर दें दिखाने के लिए कि देखो जी, ये एक साइड है और ये एक साइड है, दो लाइंस है, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल है बीच में, है ना, और ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है ना। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल यहाँ इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, दो लाइन पैरेलल है। तो दोनों लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग? AD को पैरेलल बोल सकते हैं, किससे? BC का। किससे? तुम्हारा कन्वर्स ऑफ पैरेलल लाइन थ्योरम, चूंकि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल है, दो लाइंस गिवन है, उसके बीच का ट्रांसवर्सल गिवन है और उसके
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गया, प्रूव कर चुके हो, तो यानी ये ए बी पैरेलल टू सी डी होगा। अब अगले बार आप मार्क कर दो इसको 3 और इसको 4। जब 3 और 4 इक्वल होगा, ठीक है, तो भी आपका क्या, और इस बार ट्रांसवर्सल कौन होगा, सेम होगा, तो यानी फिर से आपका लाइन ये पैरेलल हो सकता है। नहीं, यहाँ पर दिखाने के लिए, इन दोनों को पैरेलल दिखाने के लिए कैसे दिखाओगे जी, यहाँ लिखोगे सिमिलरली, है ना, सिमिलरली ए बी पैरेलल टू सी डी, एंड क्या है, टू पेयर ऑफ opposite angles of a quadrilateral are parallel, है ना, therefore quadrilateral ABCD is a parallelogram proved। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।